हेलो एवरीवन। बच्चों को प्यार दुलार आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार मनोरंजन सहेली की तरफ से। आज हम फिर तुलसी वृंदा की कहानी सुना रहे हैं और इनके साथ एक और बहन है। ये आज 3 बहनें हैं। तीनों बहनों की उम्र 10 वर्ष के अंदर है। एक साथ स्कूल जाती और एक साथ घर आती। एक ही क्लास में तीनों बहनें पढ़ती हैं। किसी एक के यहाँ खाना बनने में अगर देरी हो रही है तो दूसरे के यहाँ खा लेते, टिफ़िन लगा लेते और स्कूल जाते। घर से नदी 1 किलोमीटर है और फिर नदी से स्कूल 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में है। तीनों बहनें एक साथ जाती और घर वापस आती, इसलिए घर में किसी को कोई चिंता नहीं रहती। एक दिन स्कूल से वापस आ रहे, हाथ में लकड़ी की पाटी, पीठ पर बोरी का बस्ता जिसमें एक बद्दी सर पर टांगे और उसके अंदर टिफिन, कुछ कॉपी किताबें। अभी छोटी ही क्लास में हैं। लंच कभी स्कूल में करते, कभी स्कूल के पीछे तालाब किनारे बैठकर और कभी छुट्टी में नदी के किनारे बैठकर खाते। पूरी मस्ती अपनी मर्जी रहती। पर हम तीनों बहनें रहते एक साथ में। अब एक दिन नदी के किनारे आते हैं। उस नदी पर सन 90 से पहले पुल नहीं बना था। सीमेंट के मोटे पाइप गड़ पड़े होते हैं। पाइप के अंदर आसपास का कचरा जाके फंस जाता है, जिससे कि बहते पानी से कुछ कलकल छलछल की आवाज़ आती है। एक लड़का पाइप पर लेटा पानी में हाथ मारता और पानी की आवाज़ सुनता। पीठ पर एक बद्धी का बस्ता टांगे, पेट के बल लेटा नदी के पानी में खेल रहा है। वो लड़का है हमारे गांव का, पर दूसरे स्कूल में पढ़ता है और दूसरी जात का है। 2 कक्षा आगे पढ़ता है। वृंदा सब बहनों से छोटी नटखट होती है। बोल देती, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आस पास दूर दूर तक कोई नहीं है, जाओ अपने घर। वो लड़का गांव के हिसाब से बहुत ही सरल स्वभाव से कहता, अरे बुआ, बहुत अच्छा संगीत बज रहा है गढ़ के अंदर, तुम भी सुनकर देखो। वृंदा, अगर नदी में गिर गए सीधा पाइप में घुस जाओगे, फिर अंदर संगीत सुनते रहना, तुम्हारे बाबा ढूंढ भी नहीं पाएंगे। बोलते बोलते वृंदा उसकी दोनों बहनें आगे बढ़ जाती हैं। अब हम नदी पर होते ही हैं कि पीछे से झम से गिरने की आवाज़ ज़ोर से आती है और वो लड़का बस्ता सहित पानी में गिर जाता है। अब वृंदा, तुलसी, तीनों बहनें जिनकी उम्र 10 साल के अंदर है, अभी बच्ची हैं, पर दौड़कर मदद करने की कोशिश करती हैं। नून नदी के आसपास की ज़मीन नोना वाली है, इसलिए खेती नहीं होती और वहाँ कोई किसान नहीं दिखाई पड़ रहे। मदद के लिए किसे बुलाएं? उस लड़के की बस्ता की बद्धी गले में फंस जाती, पर वो एक हाथ से पाइप पकड़े रहता है। बस्ता और लड़का पाइप के अंदर कुछ घुस जाते हैं। तीनों लड़कियां अपना बस्ता पाटी फेंक कर उस लड़के का हाथ पकड़ती, कुछ आगे खींचती, फिर एक बस्ता की बद्धी गले से निकालकर बस्ता ऊपर फेंकती। अब बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ उसे ऊपर कर लेती हैं। नाक मुंह में पानी नहीं जाता,
इसलिए ठीक रहता है। वो लड़का डरा सहमा, शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। तीनों लड़कियों से 2 कक्षा आगे है, हमारे ही गांव का है। डरा बैठा अपने बस्ते की तरफ देख रहा। अब हम तीनों बहनें अपनी कामयाबी पर खुश होते हैं। वृंदा ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, बोल उठी, अब और कितनी देर संगीत सुनोगे? हम तो घर जाएंगे, बहुत देर हो चुकी है। अब जब संगीत सुनना तो अपने दादा और दादी को परिवार के सहित लेकर आना। दोनों बड़ी बहनें धीरे से आंख दिखाती चुप रहो। चारों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ आगे चलने पर गांव के देवी देवता की थान मिलती है। हम सभी तो रोज पैर छूते प्रणाम करते। हमारे घर में यही सिखाया गया है कि आप अच्छे हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर आते हैं। उस लड़के से थान पर साधु बाबा के पैर छुआते, आज अपने साथ अपनी रास्ता से उसे ले जाते हैं। वो बात भी मान लेता है। आगे खेत में काम कर रहे एक चाचा चाची को बुलाते हैं। वृंदा कहती, चाचा बस्ता लेकर इसके घर छोड़ आओ, नदी में गिर गया है। दाई बाबा से कहना, कापी किताबें सुखाएं, इसको डांटें मारें नहीं। हम खबर लेने अपने चाचा को भेजेंगे। बता देना इसके घर पर सभी लोगों को, मेरे बाबा के कमरे में 2 भाला, 2 फरसा, 2 बल्लम और लाठी तो हर कमरे के कोने में है। इसकी सही से देखभाल नहीं की तो अपने बाबा से कह के युद्ध करवा देंगे। पूरा गांव मेरे बाबा का ही साथ देगा, क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। अब हम अपने घर पर सभी के साथ जाते हैं और बताते हैं कि आज नदी पर क्या हुआ। खबर लेने के लिए 2 चाचा उसके घर जाते हैं। सुबह वृंदा बाबा के साथ उसके घर पर जाती। सभी लोग पैर छूकर मेरा अपने तरीके से धन्यवाद करते। घर के अंदर उस लड़के की दादी लेकर जाती। सभी महिलाएं पैर छूती, पीठ पर, सर पर हाथ फेरती, बच्ची के हाथों को चूमती, अपने अपने तरीके से दुआएं आशीर्वाद देती। लेकिन वृंदा नटखट चुलबुली बोल ही देती है, आप सभी लोग मुझे इतना छुओगे, अब घर जाकर फिर से नहाना पड़ेगा। सभी लोग खूब हंसते हैं। सभी बच्ची को एकटक देखते हैं और नदी पर क्या हुआ जानने की कोशिश करते हैं। छोटी बच्ची वृंदा के द्वारा की हुई मदद और बोली हुई बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं और वृंदा की बोली हुई बातों पर खूब हंसते और खुश होते हैं। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्ते, राधे राधे।